आज जो प्रैक्टिकल करेंगे हम, जो हमने चैप्टर पढ़ा उसका था कि हमें अधिकतर सड़क पे चलते समय, कमरे में या कहीं भी किसी स्थान पे तुमने एक अपनी काली आकृति बनती हुई देखी है। देखिए, जैसे कि इस रूम में भी काली आकृति ये दिखाई दे रही है, साइड में बहुत चीज़ों की बनी हुई है। तो इसको क्या कहते हैं, सब जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? छाया, है ना, या फिर सादा भाषा में परछाई भी कहते हैं ना, शैडो, परछाई। आज हमारा जो चैप्टर था प्रकाश वाला, उसमें है छाया कैसे बनती है। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है, कि छाया क्या होती है और इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हमको क्या क्या चाहिए। एक टॉर्च। एक टॉर्च, तो एक टॉर्च ले ले, एक बॉल ले ली और एक काला कागज। काला कागज, ठीक है। हमने काला कागज लपेट लिया। और उसमें एक छोटा छेद क्यों किया है बताओ? क्योंकि मैम इससे में हमें ये ज़्यादा प्रकाश होगा मैम टॉर्च का, इसलिए इससे हमें बिंदु स्रोत बनाने के लिए इसमें एक छोटा सा हाँ, छेद क्योंकि हमको कम लाइट अभी दिखानी है, बिंदु स्रोत से लाइट का जाना दिखाना है। तो अब चलिए, अब हम इसको एक दीवार पे करके देखते हैं। तो देखो, दीवार का जैसे टॉर्च जलाया हमने, बिंदु स्रोत से प्रकाश गया, तो प्रकाश का कारण इसका दीवार का कुछ भाग रोशनी से हो गया, प्रकाश हो गया। अब इसके सामने हम लोग कुछ अपारदर्शी चीज़ लाएंगे जो जिससे प्रकाश ना पार जाए, है ना। तो जैसे कि छोटी सी बॉल रख दी, तो बॉल रखने पे देखो जो प्रकाश वाला भाग था दीवार का वो ढक गया और बॉल की आकृति दिख रही है ना। इस गेंद की आकृति की वही क्या बोलते हैं, बॉल की छाया दिख रही है हमें, गेंद की छाया दिखने लगी, है ना। वो कैसे बनी छाया? क्योंकि मैम इस टॉर्च की किरणें बॉल पर पड़ी, बॉल ने रोक ली है ना, तो किरणें रोक ली तो उसकी छाया बन गई दीवार पे। अब इस छाया के भाग समझेंगे, तो उसके लिए इस बिंदु स्रोत को थोड़ा बड़ा कर दो। बड़ा करने के लिए कागज हटा दो, तो जो है वो प्रकाश का स्रोत वो बड़ा हो गया है ना, विस्तारित स्रोत हो गया, बड़ा मतलब लाइट आने लगी इसमें। तो यहाँ पे देखो, गेंद की आकृति तो दिख ही रही है डार्क, और उसके साइड में तुम्हें एक हल्की आकृति भी दिख रही है, छल्ला जैसा, है ना। दो दिख रहे हैं ना, एक रिंग के जैसे छल्ला दिख रहा है और एक गेंद की आकृति। तो ये जो छाया के दो भाग होते हैं, बीच वाला जो है, जो गहरी छाया है, उसको बोलते हैं क्या बताया? प्रच्छाया। और हल्की को क्या बताया हमने? उपछाया, है ना। तो छाया के दो भाग हो गए, प्रच्छाया गहरी छाया होती है और उपछाया जो हल्की होती है। तो इसी के आधार पे जो खगोलीय घटना होती हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो प्रच्छाया और उपछाया का उसमें भी महत्व होता है। तो अब हम आपको समझाने वाले हैं क्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है।